राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अघोर जी की साधना मंत्र में बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक विशेष उपाय, जिसका उपयोग किया, जिसका प्रयोग हमने किया, इसका हमने आजमाया, इसको आजमा कर ही हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। यह उपाय शत्रु का विनाश करने के लिए उपाय बताने जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से आपके सामने एक विशेष टोटका, एक विशेष क्रिया लेकर उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि हम किसी कार्य में थोड़ा व्यस्त थे, थोड़ा बिजी थे। बहुत समय से हमारे काम इतने हैं कि हम आप लोगों को, जो हमारे चैनल को देखते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको कोई अच्छी वीडियो, अच्छी क्रिया नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि हम आपके लिए कुछ अच्छी क्रिया या फिर अच्छा टोटका लेकर आए। लेकिन फिर भी आज हमने समय निकाला और एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही एक क्रिया है जो यंत्र के माध्यम से इस यंत्र को सिद्ध करके शत्रु का विनाश करने के लिए की जाती है। इसका प्रयोग करके हम आपको बताने जा रहे हैं। यह क्रिया बहुत होने को सरल है और करने को कठिन है। देखने में बहुत सरल लग रही होगी आपको कि आसानी से हम इस क्रिया को कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह बहुत ही कठिन क्रिया है। इसका प्रयोग आप आसानी से नहीं कर पाते हो। इसका प्रयोग करना और इस यंत्र को सिद्ध करना, कैसे आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हो, वह हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई शत्रु अवश्य होता है और उस शत्रु की वजह से वह या हम परेशान रहते हैं। वह हमारे परिवार को, हमारे व्यापार को और हमें खुद को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से समस्या ही पहुंचाता रहता है। हमारे सामने कुछ न कुछ कठिन परिस्थितियां पैदा करता रहता है और बहुत सी मुश्किल हमारे सामने, हमारे रास्ते में लाकर खड़ी कर देता है। तो कैसे हम उस शत्रु से निपट सकते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मित्रों, आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अघोर जी की साधना मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी अगली वीडियो, जिनके माध्यम से हम आपको अनेक प्रकार की साधनाएं, टोटके, क्रियाएं बताते हैं और उनके माध्यम से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। घर बैठे उनको करके आसानी से आप अनेक समस्याओं से निपट सकते हैं। मित्रों, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। हमारी अघोर जी की साधना मंत्र चैनल के माध्यम से और हमारे साधकों के माध्यम से कन्याओं की कुंडली, जन्म पत्रिका जो बनाई जाती है वह फ्री में बनाई जाती है। उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। कहीं पर पोस्ट कार्ड किया जाता है, उसका ही चार्ज लगता है। उसके अलावा कोई भी कुंडली का, जन्म पत्रिका चार्ज नहीं लगता है। और कोई भी साधक या फिर कोई भी हमारा शिष्य हो या कोई भी, जो भी व्यक्ति हमारे चैनल को देखता हो, जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो, वह अपनी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान कमेंट कर दीजिए। हम उनकी विश्लेषण करके, कुंडली के और जीवन का विश्लेषण करके उनके भविष्य के बारे में बता सकते हैं। अपने जीवन की विश्लेषण करवा सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, वह भी मुफ्त में। आप हमारे सिर्फ और सिर्फ कमेंट में ही आप अपने जन्म पत्रिका कि आप फोटो आप डाल सकते हो। आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जो आपका जन्म का समय है, जो जन्म का स्थान है, कौन से जिले में आपका जन्म हुआ था, वह आप हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए। और जो भी आपकी समस्या है, उस समस्या का आप समाधान चाहते हो या अन्य किसी प्रकार की आपकी समस्या है और उस समस्या की आप क्रिया पता करना चाहते हो, किसी साधना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी त्योहार, वार या शुभ घड़ी के बारे में आप पता करना चाहते हो, आप नया मकान ले रहे हो, नई गाड़ी ले रहे हो, अच्छा मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हो, पता करना चाहते हो, या अपने जीवन में कोई भी समस्या ऐसी चल रही है, काम कारोबार में घाटा अगर हो रहा है, तो हम आपको उसका भी विश्लेषण करके
कुंडली के माध्यम से बता सकते हैं। और हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिनमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने उपाय पे, अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट पे अपना विश्वास बनाए रखना। और जिस भी व्यक्ति को, जिस भी महात्मा को, जिस भी किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, आपके आसपास का हो, कोई भी किसी भी व्यक्ति को आपने गुरु बना रखा हो, उसके प्रति अपनी श्रद्धा और उस पर प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर आज हम आपको कोई उपाय बता रहे हैं, कोई क्रिया बता रहे हैं, तो उस पर भी आपका विश्वास एक अडिग होना चाहिए कि हाँ, गुरुजी जो हमें क्रिया बता रहे हैं, जो भी उपाय बता रहे हैं, वह अवश्य होगा। देखिए, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आप विश्वास रखोगे तो कोई भी कार्य आप कर लीजिए, अवश्य हमारा पूर्ण होगा। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे साथ नकारात्मक ही होता है। तो आपसे एक नम्र निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और घर बैठे वह अपने जीवन की हर समस्या का समाधान पा सके। तो मित्रों, यह क्रिया कब और कैसे करनी है? मित्रों, इस क्रिया को करने के लिए आपको एक शुभ दिन, अमावस्या का दिन आपको चुनना होगा। यह क्रिया सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही की जानी है, क्योंकि हमने भी इस क्रिया का बहुत से प्रयोग किए हैं। प्रयोग करके ही हम आपके सामने यह क्रिया लेकर आए हैं। यह क्रिया शत्रु के विनाश के लिए है। शत्रु को हम मृत्यु के मुख तक ले जा सकते हैं। शत्रु को, अगर कोई शत्रु हमें, हमारे परिवार को, किसी हमारे घर के सदस्य के उसने प्राण हर लिए हैं, अर्थात हम किसी भी हमारे परिवार के सदस्य के उसने प्राण हर लिए है, मौत के घाट उतार दिया है, तो कैसे हम उस शत्रु को, उसका विनाश कर सकते हैं? इन क्रियाओं का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई शत्रु हम पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी बताया गया है मारण प्रयोग करना वर्जित है, लेकिन किस क्रिया में, किस परिस्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है और दोनों का उपयोग होना भी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हम पे कुछ ज्यादा हावी हो रहा है या वह हमारा नाश चाहता है, तो इसलिए हम उसके बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए हथियार उठा सकते हैं, शस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, शास्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको यह क्रिया अमावस्या के दिन करनी है। अमावस्या के दिन रात्रिकालीन समय 12 से 1 बजे के बीच आपको करनी है। आपको नक्षत्र आपको देख लेना है और आपको चौखड़िया आपको देख लेना है। यह जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूं, आप किसी भी साधक, किसी भी गुरु, किसी भी अघोरी या किसी भी ज्योतिषाचार्य की सलाह के बगैर यह क्रिया ना करें। उसके मार्गदर्शन में ही इस क्रिया का प्रयोग करें। अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार का यंत्र आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार के यंत्र का आपको निर्माण करना है। मैं आपको नजदीक से यह यंत्र दिखा देता हूं। इसी प्रकार के यंत्र का आपको निर्माण करना है। आपको सही सही और साफ शब्दों में यह यंत्र दिख रहा है। हम आपको यह केवल और केवल जानकारी के तहत बताने के लिए ही यह क्रिया आपको बता रहे हैं, एक बार करके किस प्रकार आप इस क्रिया को कर सकते हैं। यंत्र हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार के आपको यंत्र का निर्माण करना है। यंत्र का निर्माण करने के बाद जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, उस मंत्र का आपको जप करना होगा 1008 बार। उससे पूर्व आपको क्या करना है, इस यंत्र के ऊपर आपको रोली से छींटे दे देने हैं या फिर आपको तिलक कर देना है, इस प्रकार। अब आपको इसके ऊपर चावल के दाने छोड़ने हैं 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार आपको चावल के दाने इसके ऊपर छोड़ने हैं और आपको मोली का धागा आपको इसके ऊपर छोड़ना है। यह छोड़ने के बाद आपको जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, उस मंत्र का जप करना है। यह इस यंत्र को सिद्ध करने की क्रिया है कि इस यंत्र को हम सिद्ध कैसे कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और सीधी सी क्रिया है यंत्र को सिद्ध करने की। अब हम मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रकार मंत्र का आपको जप करना है और मंत्र का जप करने के लिए आप कोई भी काले कलर की मोती की माला आप ले सकते हो और
आप अंगुलियों पे भी इस मंत्र का जप कर सकते हो। मोती की माला के अलावा और कोई माला आपको यूज नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको मोती, काले कलर की जो मोती की माला होती है, उसी का प्रयोग करना है। इसके अंदर आप अंगुलियों का ही प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा कोई माला का प्रयोग ना करें। सिर्फ और सिर्फ एक ही माला का यहां पर प्रयोग होगा, काले कलर की मोती की माला। अब आपको क्या करना है, इस मंत्र का आपको इस प्रकार से जप करना है। ओम क्लीं श्रीं शत्रु विनाशकाय मां कालिकाय फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1008 बार जप करना है। 1008 बार जप करके आप इस यंत्र को सिद्ध कर सकते हो। यह सिद्ध होने के बाद, सिद्ध होने की भी एक क्रिया होती है कि सिद्ध कब हो जाता है, किस प्रकार हम इसका पता लगाए कि यंत्र हमसे सिद्ध हो गया है, किसी प्रकार की हमारे मंत्र में या किसी क्रिया में हमारी कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है, किसी प्रकार से हम इस यंत्र को सिद्ध करने में असक्षम तो नहीं रह गए हैं। इसका पता लगाने के लिए आपको इस यंत्र को 2 दिन बांधकर मौली के धागे में, अब आपको इसको पूरा लपेट कर, जो आप आसन लगाओगे उसी आसन में आप लपेट कर और मौली के धागे से 7 बार गाड़ देके आपको बांध देना है। और इसका पता लगाने के लिए कि सिद्ध हुआ है कि या नहीं हुआ, आप किसी भी आग के पेड़ के ऊपर बांध कर आ जाओ। अगर 2 दिन के अंदर वह आग का पेड़ गलकर नष्ट हो जाता है तो आप मान सकते हो कि आप जिस भी शत्रु के ऊपर इसका प्रयोग करोगे वह भी उसी प्रकार नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस शत्रु के ऊपर कैसे प्रयोग करना है इसका भी हम आपको बताते हैं और इसका महत्व भी हम आपको बताएंगे। इसका प्रयोग आपको शमशान भूमि के अंदर 2 दिन आपको दबा कर आना है। पहले आपको इसका प्रयोग करना है आग के ऊपर बांधकर कि 2 दिन के अंदर आग का पेड़, आपका आग का पौधा नष्ट होता है कि नहीं होता है। अगर वह नष्ट हो जाता है तो आप मान लेना कि आपका यंत्र सिद्ध हो चुका है। यंत्र सिद्ध होने के बाद आप इस यंत्र को जो शमशान भूमि होती है, शमशान भूमि के अंदर 2 दिन आप इसको गाड़ कर आओगे। और जो गाड़ने का जो समय रहेगा, शमशान भूमि के अंदर कहां पर आपको गाड़ना है, जहां पर कोई भी ताजा मुर्दा जलाया जाता है उसी के पास में आपको यह गाड़ कर आना है 2 दिन के लिए। 2 दिन आप गाड़ कर आओगे और जो गाड़ने का समय रहेगा कि शमशान में कब आपको जाना है, आपको शमशान के अंदर रात को 10 से 12 बजे के बीच आपको जाना है। उसी समय के बीच आपको गाड़ कर आना है और उसी समय के बीच आपको निकाल कर लेकर आना है। निकाल कर आप लेकर आकर 2 दिन बाद और उस यंत्र को, जिस भी शत्रु को आप नष्ट करना चाहते हो, या तो उसके व्यापार के ऊपर या उसके घर के ऊपर, या उसे अगर आप ताबीज बनाकर पहना सकते हो तो आप ताबीज बनाकर पहना दीजिए। आपका शत्रु नष्ट हो जाएगा, आपका शत्रु विनाश की ओर जाने लगेगा। इसका प्रयोग धीरे धीरे होगा, उसको शारीरिक पीड़ाएं होने लगेगी, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर होने लगेगी, शरीर में घाव पैदा हो जाएंगे। आप जब यह क्रिया करो कि शमशान भूमि में जब आप जाके आओ तो आप गाड़ कर जब भी वहां से आप लौटते हो तो पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है बिल्कुल भी। और आकर आपको घर के बाहर स्नान करना है और स्वच्छ होकर मंदिर में जाकर, काल भैरव मंदिर हो या फिर मां भगवती का मंदिर हो, वहां पर आपको नतमस्तक होकर और पूजा पाठ करके फिर ही आपको घर में प्रवेश करना है। और जब भी आप इस यंत्र को वहां से शमशान घाट से निकाल कर लेकर आओ और जिस शत्रु पर आप प्रयोग करो, उस शत्रु पर प्रयोग करने के बाद भी आपको स्नान आदि से स्वच्छ होना है और परमात्मा की शरण में आपको जाना है। क्योंकि आप अपने बचाव के लिए इस क्रिया का प्रयोग कर रहे हो। किसी भी अनिष्ट तौर से किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी भी साधारण व्यक्ति को आप बेवजह नुकसान पहुंचाने के लिए इस क्रिया का प्रयोग नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको परमात्मा के शरण में जाना आवश्यक है। अगर आप इसका प्रयोग किसी भी बेवजह है, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए, उसको मौत के मुख में ले जाने के लिए, उसका अनिष्ट करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हो तो आपको भी गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो मित्रों, आपसे फिर से एक बार मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।
ताकि हम आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को, हर अड़चन को, हर बाधा को दूर कर सके और हम आपको एक नया उपाय, एक नई क्रिया हम आपके पास पहुंचा सके, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की हर समस्याओं को बाहर निकाल सको, आप अपने जीवन को खुशमय, सुखमय और आनंद में बना सको। मित्रों, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है या आप इस क्रिया के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अन्य किसी साधना के बारे में, अन्य किसी टोटके के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे।